अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रोब्लॉक्स एंड गेम क्रिएटर का प्लेलिस्ट। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, पढ़ने को, सीखने को मिलेगी। जिसके अंदर जो है हम रोब्लॉक्स पे गेम किस तरीके से बनते हैं, रोब्लॉक्स काम किस तरीके से करते हैं, और अराउंड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे इस बारे में। और किस तरीके से हमने वर्किंग करनी है रोब्लॉक्स के ऊपर। सबको तो ये पता है कि रोब्लॉक्स जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है हम एक गेम अपना खेल रहे होते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या रोब्लॉक्स पे हम गेम जो है वो बना सकते हैं, रोब्लॉक्स है क्या, और सारी चीज़ों के हवाले से हम इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज हमारी क्लास बने तो इंशाल्लाह ताला आपको आने वाली क्लासेस में भी काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आज क्लास फर्स्ट के अंदर हम रोब्लॉक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम है हमारा वेलकम टू एआई एंड गेम क्रिएटर। तो हम रोब्लॉक्स के साथ साथ एआई के साथ भी रोब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एआई के साथ और रोब्लॉक्स को हम मैच करके गेम को एक क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू रोब्लॉक्स, योर फर्स्ट स्टेप इनटू गेम डेवलपमेंट, नो एक्सपीरियंस नीड, जस्ट क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी। इसके अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करें, हम लोग भी बिल्कुल जीरो से अपने इस प्लेलिस्ट को लेके चलेंगे, इस कोर्स को अपने लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है व्हाट्स यू लर्न टुडे। आज आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, आप पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर व्हाट इज रोब्लॉक्स, रोब्लॉक्स क्या है, ये व्हाट इज रोब्लॉक्स स्टूडियो, रोब्लॉक्स स्टूडियो क्या है, प्लेयर वर्सेस स्टूडियो के अंदर क्या फ़र्क है, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, और फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड इंटरफेस। अच्छा, फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड इंटरफेस हम देखते, मे बी ना देख सके, लेकिन हम ये तमाम जो हमारे पास चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम कवर करते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले तो रोब्लॉक्स देख लेते हैं भाई, रोब्लॉक्स क्या है। रोब्लॉक्स हमारे पास एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपने गेम्स वगैरह के हवाले से गेम देख रहे होते हैं, या हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल पे आए और यहाँ पे हम सर्च करें रोब्लॉक्स, सही। तो यहाँ पे रोब्लॉक्स सर्च करते हैं तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है जहाँ पे हम गेम वगैरह खेलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे यूज़र जो है डेली बेसिस के ऊपर अपने गेम को प्ले कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। इसी तरीके से ये रोब्लॉक्स स्टूडियो, यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑफिशियली गेम क्रिएशन टूल। ठीक है, जैसे कि आप एक चीज़ को खेल लें तो एक उस चीज़ को बनाने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे रोब्लॉक्स ने ये एक प्लेटफॉर्म अपना बनाया अल्टरनेट, जिसका नाम दिया है रोब्लॉक्स स्टूडियो। जिसके अंदर क्या है, यूज़र अपने गेम को क्रिएट करता है यूजिंग अ टूल्स। तमाम चीज़ें उसके अंदर होती है, आपको तमाम चीज़ें मिल जाती है। आपने किस तरीके से एक गेम बनाना है, किस तरीके से आपने लेवल वाइज गेम बनाना है, सो ऑन। आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अपने गेम को क्रिएट कर सकते हैं। प्लेयर वर्सेस स्टूडियो में क्या फ़र्क है, प्लेयर जो है जस्ट वो खेलने के लिए है, और स्टूडियो जो है उसको बनाने के लिए है। सही है, ये दो इसके अंदर आसान से डिफरेंस है कि एक है गेम प्लेयर यानी कि रन करना, गेम को खेलना, और एक है गेम को बनाना, क्रिएट करना। उसके बाद आ जाते हैं इंस्टॉलेशन एंड सेटअप की तरफ। इंस्टॉलेशन सेटअप बड़ा इजी है। आपने सिंपल गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है रोब्लॉक्स स्टूडियो, सही है। आपने रोब्लॉक्स नहीं करना, रोब्लॉक्स स्टूडियो आप सर्च करें और नीचे जान लिख दे डाउनलोड। तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी जिसका नाम होगा create.roblox.com, सही है। तो यहाँ पे इसने ये बता देगा भाई, ये रोब्लॉक्स को क्रिएट करने का एक हमारे पास है, सही है। इन्होंने बस एक अपना डोमेन चेंज करा है यहाँ पे, और आप इधर डाउनलोड पे इसको क्लिक करके सेम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड स्टूडियो पे हम करते, तो आपके पास यहाँ पे टॉप पे जहाँ मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे आपके पास रोब्लॉक्स स्टूडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड कंप्लीट जैसे ही होता है तो आप इसी के ऊपर डबल टैप करेंगे। जैसे ही आप डबल टैप करते तो आपकी स्क्रीन के ऊपर रोब्लॉक्स अपना एक इंटरफेस शो कराएगा इस तरीके से, जिसमें वो इंस्टॉलेशन सबकी तमाम कंप्लीट कर रहा होगा, राइट। जब वो इंस्टॉलेशन अपनी तमाम कंप्लीट कर लेगा तो उसके बाद ये आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करें, राइट। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सिंपल अगेन इस वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, रोब्लॉक्स पे, सही है। जैसे हम आ जाए रोब्लॉक्स, और यहाँ पे अगर हम आए तो क्या हम यहाँ पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते थे, रोब्लॉक्स स्टूडियो, और यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं अपना, क्रिएट अकाउंट, ओके। अच्छा, हम रोब्लॉक्स से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से भी कर सकते हैं, सही है। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं, अपना लिखा हुआ नीचे लॉग इन टू रोब्लॉक्स, और यहाँ पे हम अपने रोब्लॉक्स के एक अकाउंट को क्रिएट करने की ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हमने अपना अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है इंटरफेस आ जाएगा, आप डायरेक्ट इधर से भी आ सकते हैं। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाए तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जो है आ सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडियो पे देखूँ तो उसने भी मेरे को रिडायरेक्ट करा हुआ है मेरी वेबसाइट के ऊपर, ताकि मैं अपना अकाउंट जो है इजीली क्रिएट कर सकूँ। यहाँ पे लॉगिन टू रोब्लॉक्स है,
नीचे आगे बाद ईमेल दिया हुआ है और इसके अलावा लास्ट में आ जाता है डू नॉट हैव अकाउंट, तो आप यहाँ पे साइन अप कर लें। साइन अप जैसे आप करेंगे तो यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा ये, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सही है, तो यहाँ पे अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगी काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कोई भी। सही है, यहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, नाम अवेलेबल होगा तो आपको वो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वो नाम बोलेगा कि आप इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करें। सही है, तो इसने बोला भाई ये नाम ऑलरेडी है, आप एक काम करें, आप इस नाम को चेंज कर लें। तो मैंने बोला भाई एक काम करें, आप इसके साथ ये नंबर लगा दें, या आप एक काम करें और यहाँ पे अंडरस्कोर इस तरीके से करके आप एक नंबर लगा दें। पासवर्ड आप रख ले यहाँ पे। सही है, हम पासवर्ड एक अपना रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो, और यहाँ पे आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड अपना रखना है। तो यहाँ हम अपना एक पासवर्ड रख लेते हैं। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जेंडर क्या है, ये आपका मेल है जेंडर, या आपका फीमेल है। तो जो राइट साइड वाला है वो आपका पास मेल होगा और लेफ्ट साइड वाला है वो फीमेल होगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप साइन अप कर लेंगे अपना अकाउंट। जैसे आप अकाउंट साइन अप कर दे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। और अब आपने लॉग इन करना है रोब्लॉक्स स्टूडियो की तरफ। सही है? जैसे आपने अकाउंट क्रिएट करा तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आ गई है। अगर हम प्रोफाइल पे जाए तो ये हमें यूजर नेम भी मिल गया है और यहाँ पे हमारे को प्रोफाइल भी हमारी देखने को मिल गई है। अब हम चलते हैं रोब्लॉक्स स्टूडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट जो है वो क्या करना है, लॉग इन करना है। तो हमने अपने अकाउंट का नाम रखा था आलियान, और यहाँ पे हम अपने अकाउंट को लिख लेते हैं। ओके, यहाँ हम अपने अकाउंट को लिख लेते हैं _06, एंड देन यहाँ पे हम अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल देते हैं। सही, तो यहाँ पे हमने अपने अकाउंट का पासवर्ड ऐड करा है, पासवर्ड करेक्ट। ओके, अगेन करते हैं भाई, पासवर्ड में क्या इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, तो पासवर्ड में कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास। अगेन ट्राई। ओके, सो चलिए मैं अपना प्रीवियस अकाउंट जो है यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। सही, इसका पासवर्ड आई थिंक हमने सेव तो करा है। हम इधर से पासवर्ड अपना देख लेते हैं कि हमने पासवर्ड क्या रखा था। ओके, तो यहाँ हमारे पास पासवर्ड हमें मिल जाएगा हमारे अकाउंट का। कि इसको कॉपी कर लेते और जस्ट यहाँ लाके हम इसको पेस्ट कर देते। ओके, और यहाँ पे हमने अपने अकाउंट का हम लिख देना है इसको। अब लॉगिन हो जाएगा। ओके, तो लॉगिन हमारे पास हो गया सक्सेसफुली। आपने भी पासवर्ड इजी रखना है जो आपको याद रहे। तो सबसे पहले इंटरफेस आपके पास इस तरीके का आएगा, आपको वेलकम करेगा अपने गेम के अंदर और आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेगा। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं क्या। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आपके पास है, ये आपके पास टेम्पलेट्स है। आप तमाम अपने टेम्पलेट्स चेक कर सकते हैं जो आपने गेम में यूज़ करा हो, या आप अक्सर गेम खेलते होगे तो आपको गेम वहाँ पे देखने को मिलते होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस अभी आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट एक इस तरीके से शो हो रहा होगा आपके पास। इसके अलावा आ जाएगा होम स्क्रीन। रिसेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने अभी अभी कोई चीज़ अगर खोली हो या अभी अभी आपने कोई गेम बनाया हो तो वो चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस के अंदर आप कोई नया गेम बना रहे हो जो न्यू एक्सपीरियंस होगा। और आप जब गेम को सेव कर लेंगे तो वो आपके तमाम गेम यहाँ आ रहे होंगे। अगर ग्रुप वर्किंग होगी तो ग्रुप वर्किंग भी होगी, किसी ने आपके साथ शेयर करा होगा तो वो भी हो जाएगा, या आपके पास लोकल प्लेटफॉर्म होगा। अच्छा, अर्चीव के अंदर गेम अगर आपको डिलीट करते हैं तो वो यहाँ पे आपको अर्चीव में मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले होम पे, और यहाँ पे हम आ जाते हैं हम तमाम गेम्स के ऊपर अपना। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड किए गए। सबसे पहला है बेस प्लेट, उसके बाद है क्लासिक बेस प्लेट, और इस तरीके से बहुत सारे लेजर टैग वगैरह हमें यहाँ पे मिले हुए। तो सबसे पहले हम सिंपल से इस बेस प्लेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और इस बेस प्लेट को हम ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। बेस प्लेट हमने जैसी ओपन करी तो हमारे को फर्स्ट लुक रोब्लॉक्स का जो मिला वो इस तरीके का कुछ मिला। अच्छा, अब अगेन हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हमें स्लाइड्स में क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये हमने इंस्टॉलेशन करी, हमने कुछ सेटअप्स वगैरह, उसका लॉगिन साइन अप क्रेडेंशियल वगैरह अकाउंट क्रिएशन हमने कर ली। उसके बाद इसने बोला भाई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड इंटरफेस लॉन्च द बेस प्लेट एंड एक्सप्लोर द वर्क स्पेस। तो ये आपने बेस प्लेट तक आपने लॉन्च वगैरह कर ली, बेस प्लेट आपने अपनी बना ली। अब हम इसके वर्क स्पेस को समझेंगे कि वर्क स्पेस क्या चीज़ है। सही है, अब आ जाते हैं वर्क स्पेस की तरफ, और यहाँ पे इसने कुछ स्लाइड्स भी दी हुई है हमें, तो इसको भी कंटिन्यू लेके चलते हैं। व्हाट इज रोब्लॉक्स? रोब्लॉक्स क्या है? रोब्लॉक्स इज अ मोर देन अ गेम। ये गेम है, इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म गेमिंग
मिलियंस ऑफ पीपल जो है इसके ऊपर गेम खेल रहे होते हैं। क्रिएट शेयर योर एक्सपीरियंस टूडे, यानी कि अपने एक्सपीरियंस डेली बेसिस पे वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल 70 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स वर्ल्ड वाइड, पूरी वर्ल्ड वाइड से हमारे पास जो रोब्लॉक्स के ऊपर अराउंड एक एक्सट्रोवर्टी जो है हमारे पास 70 मिलियन जो है पीपल डेली खेल रहे होते हैं। और प्ले एंड क्रिएट है, यहाँ पे प्ले भी हो रहा होता है, गेम क्रिएशन भी हो रही होती है, और एनी डिवाइस यानी कि पीसी हो, मैक हो, मोबाइल हो या एक्सबॉक्स हो एंड सो मॉर। तो इस तरीके से आप गेम खेल रहे होते हैं। अच्छा, रोब्लॉक्स स्टूडियो क्या है आपके पास? ये बता रहा है कि द क्रिएटर टूल, कि आपको एक गेम क्रिएटर रोब्लॉक्स ने टूल प्रोवाइड करा है कि आप ना कि सिर्फ गेम खेले, बल्कि आप अपनी मर्जी से गेम बना भी सकते हैं। ये रोब्लॉक्स स्टूडियो इज द ऑफिशियली फ्री गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ये आपके पास एक फ्री गेम क्रिएटिंग का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा है इसने। यूज टू बिल्ड एवरीथिंग यू सी ऑन रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स पे आप जो चीज़ देखते हैं वो सब आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो आप गेम वहाँ पे खेलते हैं। फ्रॉम द सिंपल आउटसेबल कोड्स टू द कॉम्प्लेक्स वायरल वर्ल्ड। ठीक, इससे के साथ तमाम चीज़ें कर सकते हैं अपनी। उसके अलावा लिखा हुआ फ्री टू कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कॉस्टिंग नहीं है। 3D मॉडल्स आपको मिल जाएंगे सब, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग सपोर्ट भी मिल जाती है, एड लॉजिक एंड इंटरेक्टिविटी। अच्छा, स्क्रिप्टिंग भी हम देखेंगे किस तरीके से काम करिए। कुछ हमें यहाँ पे मिल गई है रोबॉक्स प्लेयर, प्लेयर वर्सेस रोब्लॉक्स स्टूडियो। प्लेयर क्या काम करता है भाई? प्ले द गेम क्रिएट बाय अदर, किसी और का गेम जो है प्लेयर खेल रहा होता है। ज्वाइन फ्रेंड मल्टीप्लेयर, उसका काम मैंने आपको बताया कि आप आसान उसमें आप प्लेयर के अंदर सिर्फ गेम खेल सकते हैं, बना नहीं सकते। ठीक है, रोब्लॉक्स स्टूडियो का काम कर रहा है क्रिएट ऑन गेम एंड एक्सपीरियंस, यानी कि वो गेम बना भी सकता है और वो गेम अपना खेल भी सकता है। सही, क्योंकि उसने गेम बनाया हुआ तो उसको पता है कि उसके गेम का क्या नाम होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें। इसी तरीके से इसके अंदर उसके पास क्या क्या होती है, वो डिजाइन करता है, 3D इन्वायरमेंट बनाता है, प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, पब्लिशिंग। रॉब्लॉक्स पे गेम किस तरीके से आप अपना पब्लिश कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके पास रोब्लॉक्स यानी कि स्टूडियो है, उसके अंदर आप गेम बना के क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हैं विद स्क्रिप्ट एंड प्रोग्रामिंग का भी यूज करके। डाउनलोड रोब्लॉक्स स्टूडियो ऑन साइट, डाउनलोड इंस्टॉल करें एंड लॉन्च करके आप अपने गेम को जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो बना हुआ है डाउनलोड का। क्रिएट अकाउंट, सही है, साइन अप डॉट आपने roblocks.com पे जाना है, अकाउंट को साइन अप करना है, ऐड लिंक करना है, और आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट योर फर्स्ट बेस प्लेट, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट बेस प्लेट खोली। और उसके बाद ऑन वर्ल्ड सेफ प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है और हमने इसका एक्सप्लोर करना है। तो आ जाते अपने आगे रोब्लॉक्स स्टूडियो की तरफ। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास जो ये चीज़ है, सही है, हमारे पास एक जो है ये हमारे पास एक पार्ट है इसका। और इसके अलावा हमारे पास जो ये ग्रे कलर की आपको नज़र आ रही है, ये इसकी एक तरीके से बेस है, या आपके पास एक समझे बुनियाद है कि इसकी कि आपके जो प्रोजेक्ट जो बनेंगे वो इसके ऊपर बनेगी, यानी कि आपने जो भी मॉडल्स बनाने हैं वो इसके टॉप साइड में बनेंगे, इसके बॉटम पे नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें ये मांगेगा, यानी कि आपको कमांड बताएगा कि आपने आगे पीछे जाने के लिए जो है क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो आगे जाने के लिए आपके पास कमांड है WASD, यानी कि आगे जाने के लिए W है, बैक आने के लिए S है, लेफ्ट जाने के लिए A है, और राइट जाने के लिए डी है। वरना आप अपने कीबोर्ड के एरो कीज का भी इसको यूज़ करके आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सही है? तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका ये ईजी हो जाएगा। बाकी राइट क्लिक करेंगे अपने आप प्लेट के ऊपर, तो राइट क्लिक करके आप इसको टॉप कर्सर जैसे घुमाएंगे तो वैसे ही मूवमेंट क्रिएट करेगा। सही है? तो आपके पास ये बेस प्लेट हो जाएगी। राइट क्लिक करके आप इसको यूज़ करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास, एक ईजी टू गो हो जाएगा। बाकी अगर आप माउस पे कर रहे हैं तो आप स्क्रॉल करेंगे, वरना आप किसी से करेंगे तो आप कोशिश करेंगे अब एरो कीज का यूज़ करें वहाँ पे, क्योंकि जूम वाला जो आपके पास काम है वो थोड़ा स्मूथली चल रहा होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब आ जाता है कि इसके अंदर जो उसने बात करी थी कि भाई वो वर्क स्पेस के हवाले से। सही है? सही है, वर्क स्पेस के हवाले से इसने हमें कुछ बोला था और आपको बोला कि इसका एक्सप्लोरर देखा जाए कि क्या तरीका है और किस तरीके से हमने इसको देखना है। तो अब आ जाता है कि इसके अंदर रोब्लॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है और उसका काम क्या क्या है। सही है, ये तो काम हमारा हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमें रोब्लॉक्स के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी एक्सप्लोरर। सही है, यहाँ पे आपको टॉप पे तमाम चीज़ें मिल जाएगी। सही है, यहाँ पे देखिए आप जैसे ही आएंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेना। मूवमेंट का मतलब होता है कि इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कराना। स्केलिंग का मतलब होता है यहाँ पे इसकी साइजिंग को मेजर करना। सही है, रोटेट यानी कि इसको राउंड शेप में घुमाना है, ओवल शेप में घुमाना है। इस तरीके से जितने भी राउंड्स करने होंगे वो इस पे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर कुछ पार्ट्स है, ये भी ऐसा ऐसा हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर के अंदर आपका पूरा एक तरीके से आप बोलेंगे कि गेम आपका पूरा जो होता है वो एक्सप्लोरर के ऊपर भी आ रहा होता है। सही है, जब हम गेम बना रहे होते हैं ना, गेम के अंदर हम जो जो चीज़ बना रहे होते हैं, जो जो चीज़ काम कर रहे होते हैं, ये पूरा गेम जो है ना, आपको जो आपने बनाया है इसकी तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लोरर में मिल जाएगी। एक्सप्लोरर के अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें होती है इसकी, जैसे कि पार्ट्स है हमारे पास GUI है इसकी,
टीम्स वगैरह के हवाले से हमें तमाम चीज़ें, साउंड सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेगी अगर आप गेम में कोई साउंड लगाना चाह रहे हैं। लाइटनिंग प्लेयर, बेस प्लेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास जो ये चीज़ है ये एक बेस प्लेट है, ठीक है। तो यानी कि आपकी एक बुनियादी हिस्सा है इसका गेम का, इसके ऊपर ही आप तमाम अपने गेम जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा कैमरा है, आपके पास ट्रेन है, तो और आप यहाँ पे काम कर रहे होते और ये आपने आपको वर्क हमारा जो मेन काम होगा वो हम वर्क स्पेस के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये गेम है एक तरीके से ये हमारा वर्क स्पेस होगा और इसके अंदर ही हम तमाम चीज़ें वो अपनी रख रहे होंगे। इसके अलावा हम जीयूआई की तरफ भी जाएंगे, जीयूआई देखेंगे क्या चीज़ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है कि आप यूजर को इसी विंडो के ऊपर कोई चीज़ और क्रिएट करा के दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, जैसे कि स्कोरिंग होती है। सही, तो इस तरीके से हमारे पास हो गई, कोई साउंड लगाना चाह रहे हैं आप जैसे कि कॉइन कलेक्शन के ऊपर, तो वो काम हमारे पास हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। सही है। अच्छा, हम यहाँ से इसको कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास अब आ जाती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज वो होती है कि उस गेम के अंदर जो पार्ट लगा हुआ है ना, जैसे कि अभी मैंने इस पर क्लिक करा, जैसे मैं बेस प्लेट पे क्लिक करूंगा तो बेस प्लेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैंने इस पार्ट पे क्लिक करा तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे कि इसका कलर, इसका शेडो, इसका मटेरियल कौन सा यूज हुआ हुआ है, इसका साइज क्या है, ए टू जेड इसकी तमाम चीजें मुझे मिल गई और मेरे को अगर चेंज करनी होगी तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स इस गेम का बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है हमारे लिए, कि अगर आपने कोई गेम बनाना है या गेम के अंदर कोई चीज़ें लगानी है, जैसे कि इसने बोला भाई 3D एसेट्स मैं आपको दे दूंगा, 2D है, ऑडियो है, वीडियो है, प्लगइन्स है, वर्चुअल इफेक्ट है, तो सो ऑन आपको तमाम चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर गेम पे जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लूँ, सही है, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कार। सही है? तो अगर ये मैंने कोई कार लगानी है तो यहाँ पे मेरे को तमाम जो है वो कार्स मिल जाएगी। सही, जैसे हमने इंटर करा, सर्च करा, तो यहाँ पे हमारे को तमाम कार जो है वो मिल गई। आप डायरेक्टली कार यहाँ से एंटर करेंगे तो आपके इस गेम के अंदर जो है कार एंटर हो जाएगी। सही है? जैसे कि हम अंदर आते तो यहाँ पे हमने इसको अलाउ करा तो यहाँ पे हमारे पास एक कार आ गई। सही है? थोड़ा सा लेट हो रहा है इंटरनेट की वजह से, तो आपको ये कार यहाँ पे मिल चुकी है। ओके। अच्छा, इस कार के अंदर भी अगर हम प्रॉपर्टीज लगा के चाहे तो चल सकती है क्या, नहीं चल सकती? तो ये बिल्कुल यहाँ पे कार के ऊपर भी हम अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। भाई कार का जो साइज है मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूँ या मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सही है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीज़ें अगेन आते हैं प्ले लिस्ट के ऊपर, जैसे कि हमें बताया गया भाई आप बेस प्लेट बनाए ओपन वर्ल्ड, यानी कि जो हमने देखा ये हमारे पास एक वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है इसके ऊपर ना, रोब्लॉक्स पे दिया गया है, दुनिया है पूरी, ये देखिए। तो मैं इसको मूवमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये बॉटम है, ये इसका टॉप है। सही है? तो हमारे पास ये तरीके से ये चीज़ें होती है। अच्छा, इसके अलावा हमने ओपन वर्ल्ड सेफ प्रोजेक्ट अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपने सेव करना है प्रोजेक्ट। अच्छा, एक्सप्लोरिंग द रोब्लॉक्स स्टूडियो इंटरफेस। सही है, रोब्लॉक्स स्टूडियो का इंटरफेस हमने देखा कि हमने अभी एक्सप्लोरर पैनल देखा जिसके अंदर क्या है, शो एवरी ऑब्जेक्ट्स इन योर गेम वर्ल्ड एंड आर ट्राई। सही है? तो यहाँ पे आपके गेम की तमाम चीज़ें जो आप बना रहे होगे ना वो सब एक्सप्लोरर के अंदर आपको मिल रही होगी। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का पैनल मैंने आपको बताया आपको टॉप पे मिल जाएगा, बिल्कुल तमाम चीज़ें जो है ना आपको ये टॉप पे मिलेगी। आपको कहीं और जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, वरना एक ऑप्शन और है, आप विंडो पे आए और विंडो पे आके आप चेकबॉक्स लगा लो तो आपको ये तमाम चीज़ें इनेबल हो जाएगी आपके गेम के ऊपर। जब भी आप गेम ओपन करेंगे आपके पास ये इनेबल हो जाएगी डायरेक्टली। ओके। तो आप ये भी कर सकते हैं, वरना आसान सा है कि आपको रोब्लॉक्स ने टॉप पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है कि भाई आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको ये आराम से यहाँ से मिल जाएगा, जैसे हमारे को एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट पे टॉप पे तमाम चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर टूल बॉक्स है, ब्राउजिंग पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी में हम क्या काम कर रहे हैं, हम एडिट कर सकते हैं साइज, कलर, पोजीशन एंड बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ये तमाम चीजें चेंज कर सकते हैं, साइज, कलर एंड पोजीशन। टूल बॉक्स में हम क्या काम कर सकते हैं, ब्राउजर एंड इंसर्ट फ्री मॉडल साउंड एंड एसेट्स। जैसे कि गेम में हमने साउंड लगाना है, कोई मॉडल लगाना है, कोई गाड़ी लगानी है, कोई एविएटर लगाना है, जो हम लगाना चाह रहे हो वो हमें टूल बॉक्स से मिल जाएगा, हम वहां से पिक करेगा और लगा लेंगे, जैसे मैंने अभी गाड़ी लगाई। जीयूआई हमारे पास आ जाती है व्यू पोर्ट के अंदर। जैसे कि आपने कोई चीज़ 3D उसके अंदर दिखानी है या व्यू करना है, तो यहाँ पे बाबा व्यू पोर्ट का एक ऑप्शन है, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे कि व्यू पोर्ट हमें कैसे मिलता है। सही है, व्यू पोर्ट पे भी हम देखेंगे। इसके अलावा है आपके पास टूल बार। सही है, टूल बार हमारे पास क्या है, क्विक एक्सेस टू मूव, रोटेट, हमारे पास स्केल है एंड प्ले टूल है। तो हमारे पास ये जो ऊपर चीजें हैं ना, ये इसको हम टूल बार बोलते हैं, जिसके अंदर मूव आ रहा है, स्केल आ रहा है और रोटेट आ रहा है, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट है और एक सेलेक्ट। सही है। तो मैंने मूव का आपको बताया कि आप WASD या एरो की से आप मूव कर सकते हैं। स्केल के अंदर आपने क्या काम करना है, किसी चीज को अगर आपने छोटा बड़ा करना है, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करा और ये जो हमारे पास रेड वाला आइकन है ये इसको बढ़ा रहा है। सही है, ये राइट वाला इसको छोटा कर रहा है, सो ऑन इस तरीके से हम तमाम काम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम जो तमाम चीज़ें वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाँ, गेम को अब सेव कराने का मैं आपको एक बताया था, वो गेम आपने सेव किस तरीके से कराना है। अब आपने इतनी मेहनत करी, आपने एक छोटा सा अपने पे गेम को बनाया और करा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्ले करना और इसको कंटिन्यू करना देखेंगे। तो आपने यहाँ पे फाइल पे आ जाना है
और यहाँ पे आपने कर लेना है सेव टू रोब्लॉक्स, ठीक है, या सेव टू रोब्लॉक्स एज आप कर लेंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि गेम का नाम क्या रखना है, तो आपने यहाँ पे अपना लिख दिया भाई माय फर्स्ट गेम। ओके, तो आपने इस तरीके से लग रहा है डिस्क्रिप्शन आप जो लिखना चाहे रख ले, क्रिएटेड बाय मी, बिल्कुल वैसे भी। और आपने कौन कौन से डिवाइसेस पे उसको सपोर्ट करवाना है, टेबल, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह, आप ये कर ले। और आपने टीम वगैरह अगर रखना है, शेयरिंग रखनी है, तो आप इसको कर ले, वरना आप इसको डिसेबल करके रख ले, सही है। तो अगर आपने टीम क्रिएट रखनी है यहाँ पे तो आप इनेबल रखें, कल को अगर आप शेयर करना चाहे। और डेटा शेयरिंग से मुराद जब आप कल को इसके ऊपर कोई चीज़ लगाए तो आपका भी डेटा उसके साथ, आपके गेम के मॉडल्स भी उसके साथ जो है वो शेयर हो रहे हो। तो हमने यहाँ पे ये काम कर लिया, हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ अपने गेम को सेव करके हम अगेन आ जाते हैं आउट। तो अब हम चेक करें क्या हमारा गेम जो है वो सेव हुआ है या नहीं हुआ, तो इसने बोला सक्सेसफुली सेव। अब हम आ जाते क्लोज करके बाहर, और अब हम चलते हैं अपनी मेन विंडो की तरफ। अब हम आगे देखें अगेन अपनी मेन विंडो पे डायरेक्टली, इसने आपको ऑटोमेटिक जो है वो आउटसाइड द गेम कर दिया। ओके, अच्छा कैंसिल करते हैं, इधर से आते हैं। अच्छा ये हमारा गेम है, और हम चलते हैं न्यू पे। ओके, तो न्यू पे आ गए हम, और न्यू विंडो पे अब हम देखेंगे कि क्या हमारा गेम आया है, और जो हमने सेव करा है गेम जिस नाम से, वो गेम मुझे कहाँ पे मिलेगा, राइट। तो अब हम आ जाते हैं अगेन अपने रोब्लॉक्स पे, और ये हमारा रोब्लॉक्स अगेन ओपन हो रहा है। आप भले क्लोज करके भी ओपन करें, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो वो आपके पास आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास आपके एक्सपीरियंस में क्या मिल रहा है आपको, जो नाम मैंने वहाँ लिखा था माय फर्स्ट गेम, वो नाम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पे एक काम करके हमने क्लोज करके आ गए, मे बी हमारा इश्यूज क्रिएट हो रहा है कुछ। और यहाँ पे इसने बोला कि भाई आप इसको सेव कर ले, तो हमने बोला डू नॉट सेव, एंड टू द राइट सेव कर चुके हैं इसको। और अगेन हम यहाँ पे अपना रोब्लॉक्स को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे अगेन हम रोब्लॉक्स अपना ओपन करेंगे। अच्छा जी, रोब्लॉक्स हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पे, और अब हम देखेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस में क्या हमारा गेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आया माई रिसेंट एक्सपीरियंस, और यहाँ पे अगर मैं एक्सपीरियंस में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक गेम ऑलरेडी आ रहा है जो कि पब्लिकली अनअवेलेबल है, और यहाँ पे एक गेम है प्राइवेट। अच्छा अभी हम प्राइवेट इसलिए रखते हैं क्योंकि अभी हमने इसको रोब्लॉक्स पे नहीं डाला, और पब्लिक करना भी इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके अंदर के गेम को पब्लिक करके किस तरीके से हम दूसरे यूजर के साथ काम कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेली अपनी एक क्लास के अंदर जो एक गेम क्रिएट करेंगे, स्मॉल सा, छोटा सा, और हर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने गेम बनाया, गेम को सेव करा, और गेम को सेव करके अपने एक्सपीरियंस के अंदर लाके हमने रख लिया। इसी तरीके से हम गेम को अपने डेस्कटॉप पे भी सेव करा सकते हैं। अभी तो हमने रोब्लॉक्स पे सेव कराया है, इसके अलावा हम अपने गेम को अपने डेस्कटॉप मशीन के ऊपर भी जो है वो सेव करा के देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक गेम आ सकता है, सही। तो हम वो भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आए, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने किस तरीके से कराना, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है, इससे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे कि हमने क्या क्या काम मजीद आगे करना। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।